वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन पुत्र श्री हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खंड बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खंड बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परन बहु पवन कुमार खंड बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परम बहु पवन कुमार खंड बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परम बहु पवन कुमार खंड बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। परम बहु पवन कुमार खंड बन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। हे प्रभु, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। अब मैं अपने माता पिता के जुगल चरण को याद करके माता पिता को प्रणाम कर रहा हूँ। और हे प्रभु, मेरे माता पिता के तरफ से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। आप प्रभु उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब मैं अपने पूर्वजों, भाई बहन, रिश्ते नाते, श्रोतागण एवं भक्तगण के तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप उनका प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में दिव्य रस प्रदान कीजिए ताकि मैं प्रभु की इस मनोहर लीला का वर्णन कर सकूं। हे माँ सरस्वती, हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप लोगों ने ये कथाई देखी है। आप लोगों ने कथाई आप लोगों की अमृतमयी दिव्य रस की कृपा से ही मैं इस कृपा का वर्णन कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप अपनी कृपा दिव्य रूप में मेरे ऊपर बनाए रखना प्रभु। बस सीताराम 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 जय जय। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। 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 हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की।
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, पुण्य कथा श्री राम की। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। शंकर जी की अति प्यारी, जन साधारण की अति मनोहारी, संतों के जीवन का आदर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा, है ये पावन कथा, है ये पावन कथा। राम कथा के 32वें एपिसोड में सभी श्रोतागण भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द 32 एपिसोड ऑफ राम कथा। ये राम कथा क्या है, इसकी बातें हमने बहुत बार की है। राम क्या है? वेदों में लिखा है, संतों ने कहा है, राम ही सबसे बड़ा नाम है, राम ही सबसे बड़ा नाम है। संतों ने कहा है, वेदों में लिखा है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। संतों ने कहा है, वेदों में लिखा है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। संतों ने कहा है, वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय।
सब ने ही बताया राम का ही जो नाम सबसे बड़ा है। तब हम अपना हाथ जो है प्रभु के हाथों में पकड़ा देते हैं। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, जगत में भीड़ भारी है। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है। कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है, जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, जगत में भीड़ भारी है। कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है। कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी अब ये तुम्हारी है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, जगत में भीड़ भारी है। कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, जगत में भीड़ भारी है। मैं कहीं खो ना जाऊं, जिम्मेदारी अब ये तुम्हारी है, जिम्मेदारी अब ये तुम्हारी है, जिम्मेदारी अब ये तुम्हारी है। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। तो हमने प्रभु के हाथों में अपना हाथ को सौंप रहे हैं। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। अब हम प्रभु से कृपा मांग रहे हैं। इतना कृपा राम बनाए रखना, राम बनाए रखना, इतना कृपा राम बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राम मुझ पर बनाए रखना, मुझ पर बनाए रखना। इतनी कृपा मुझ पर राम बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर राम बनाए रखना। इतनी कृपा राम तुम मुझ पर बनाए रखना, मुझ पर बनाए रखना। इतनी कृपा राम तुम मुझ पर बनाए रखना, मुझ पर बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा राम तुम मुझ पर बनाए रखना, मुझ पर बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक अपनी सेवा में लगाए रखना।
अपनी सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक प्रभु तुम अपनी सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। इतनी कृपा राम तुम मुझ पर बनाए रखना, मुझ पर बनाए रखना। मरते दम तक प्रभु तुम अपनी सेवा में लगाए रखना, लगाए रखना। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। पिछले सत्र तक हमने सुना कि जनकराज विजयराज जनक जी का निमंत्रण, जो शीश ध्वज के नाम से विख्यात है, उनका निमंत्रण जो है विश्वामित्र जी के पास आ चुका है। उसके बाद हमने सुना कि राजा जनक के जो गुरु थे अष्टवक्र जी थे, उन्होंने गुरु दक्षिणा में मन को मांगा। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। निमंत्रण पाने के साथ ऋषि विश्वामित्र खुश होते हैं। माता सीता का जो स्वयंवर जो रचा जा रहा है, उनके दिल में अपार खुशी होती है। इस खुशी को जनक राज जी के संदेश भाग के साथ बताते हैं वो, और विश्वामित्र मुनि ये आश्वासन देते हैं मैं महारानी सीता के स्वयंवर में जरूर आऊँगा। संदेश भाग जनकराज जी का जनकपुर के लिए प्रस्थान करता है और गुरुदेव विश्वामित्र राम जी के पास आते हैं। सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव विश्वामित्र जी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और गुरुदेव विश्वामित्र जी, भगवान महारानी सीता के स्वयंवर की खुशी सुनने के बाद रहा नहीं जाता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, जहाँ प्रभु श्री लक्ष्मण जी जो है प्रभु श्री राम के पाद सेवन कर रहे थे, यानी पैर दबा रहे थे। और प्रभु और गुरुदेव विश्वामित्र प्रभु श्री राम के पास आकर कहते हैं, हे राम, जनक राज का एक संदेश आया है। माता सीता का जो है स्वयंवर रचा जा रहा है। इसके पहले एक लाइन वो और भी बोलते हैं, हे राम, मैं तुम्हारे पास आ जाने का मुख्य कारण मेरा ये है। गुरुदेव विश्वामित्र जब तो श्री राम जी के पास आते हैं तो लक्ष्मण जी बोलते हैं गुरुदेव आ रहे हैं। तो जैसे ही गुरुदेव की बातें सुनते हैं राम जी, गुरुदेव आ रहे हैं, तो जल्दी से जो वो है प्रणाम करने के लिए दौड़ते हैं। इतने में विश्वामित्र जी जो है बैठ जाते हैं। बोलते हे राम, मैं आपके पास आ गया हूँ। तो राम जी बोलते हैं कि आपके पास गुरुदेव आपके पास आने का कोई बात ही नहीं था, मेरे पास आने का, आप खुद बुला लेते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, तुम्हारे पास आने में आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है,
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जो राम जी की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो ये है गुरुदेव विश्वामित्र जी की स्थिति। गुरुदेव विश्वामित्र जी राम जी से बोलते हैं माता स्वयंवर सीता का स्वयंवर जो है रचा जाना है, और उसके बाद वो सारी बातें बताते हैं। गुरुदेव इस कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे तात, महाराज जनक के यहाँ से न्योता आया है। राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है, इसलिए उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ मिथिला चलो। राम, इस विषय में तुम्हारे क्या विचार है? गुरुवर, राम जी कहते हैं, गुरुवर, आपकी आज्ञा के सामने किसी अन्य विचार का कोई स्थान ही नहीं है। देखिए, भगवान गुरु की इतनी भरी भक्ति करते हैं। कबीरदास जी गुरु के विषय में कह रहे हैं, यह तन विष की गलेरी, यह तन विष की गलेरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। गुरु अमृत विष की गलेरी, यह तन अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। यह तन विष की गलेरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। देखिए, गुरु का इतना बड़ा महत्व है। यही कहानी, अगर हम महाभारत की कहानी के दृश्य में जाएं, तो खाटू श्याम जी जो महाराज बर्बरीक थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गुरु कब बनाया? जब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज बर्बरीक से अपना शीश मांग लिया। ये सबसे बड़ा दान। बोलो खाटू श्याम जी की जय। सीताराम 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 जय 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 जय। तो गुरुदेव विश्वामित्र जो है भगवान प्रभु श्री राम से इस कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि हम जो है ये दृश्य जो है बहुत ऐतिहासिक दृश्य होगा। देखिए, प्रभु श्री राम जिसमें माता सीता का नाम सुनते हैं, चाहे प्रभु हो या मनुष्य, उस समय उनकी स्थिति एक बिल्कुल मनुष्य जैसी होती है। वो क्षीर सागर में शयन करने वाले प्रभु श्री नारायण जब माता सीता का नाम सुनते हैं तो मन में सांस लेते हैं कि चलो अब माता सीता से हमारा भेंट होगा। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। तो
श्री राम जो है लंबी सांसें लेते हैं। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर रस अरु अति मन भावन। सीताराम चरित्र अति पावन, मधुर रस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुनिए सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए, बुझत न बुझाए। प्रभु श्री राम अंतर्यामी होने के बावजूद भी विश्वामित्र जी से ऐसे ही कथा सुनते हैं। देखिए जैसे अज्ञान बन गए हैं। गुरुदेव इस कथा को आगे करते हुए कहते हैं, यहाँ आर्यावर्त के हर प्रांत और हर प्रदेश से राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना अपना बल और कौशल दिखाने के लिए सभी राजावर आएंगे। मुनिवर स्वयंवर, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुनिवर स्वयंवर का अर्थ तो ये है कि राजकुमारी जिसे पसंद करेगी उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयंवर जो है, अगर हम इसका संधि विच्छेद कर, स्वयं मीन्स अपना, वर मीन्स पति। उस स्त्री को अपने पति चुनने का अधिकार को स्वयंवर एक पथा रचा जाता है। स्वयं मीन्स अपना, वर मीन्स पति। अपने मन से अपनी पति को चुनने की प्रक्रिया को स्वयंवर कहा जाता है। इसी प्रश्न को प्रभु श्री राम गुरुदेव विश्वामित्र से कहते हैं। गुरुदेव प्रभु श्री राम उसके आगे कहते हैं कि उसमें बल और कौशल दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ राजकुमारी पसंद करेगी वहीं सीता का विवाह हो जाएगा। गुरुदेव विश्वामित्र इस कथा को आगे कहते हुए कहते हैं कि महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए कठिन शर्त रख दी है। बोलते शर्त? प्रभु श्री राम कहते शर्त कौन सा? हाँ रघुनंदन, कई कारणों से यह स्वयंवर बड़ा अद्भुत रहेगा। लक्ष्मण जी भाभी के सुनने पर क्षीर सागर में स्वयं करने वाले लोग जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि इसमें कौन सा कैसा अद्भुत होगा प्रभु? गुरुदेव बोले पहला कारण तो ये सीता स्वयं ही एक अद्भुत कन्या है। दूसरा कारण है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव का एक अलौकिक धनुष है जो शिव ने देवताओं को दिया था, और देवताओं ने जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा था। सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने यह निश्चय किया कि सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता, और उन्होंने शर्त रख दी कि जो शिववीर उस महान शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसका विवाह महारानी सीता से होगा। उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, ये हमारी इच्छा है। देखिए जहाँ महाराज दशरथ जी ने महाराज प्रभु श्री राम को आश्वासन दिया था कि आज से ये तुम्हें माता पिता हैं, फिर भी गुरुदेव विश्वामित्र हर बात में अनुरोध कर रहे हैं। तो हम कल ही प्रस्थान करेंगे। तो मुनिवर जो है सवेरे जो है प्रस्थान कर लेते हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। रास्ता में चलते हुए कुछ घंटों के पश्चात जो है गंगा नदी आती है। तो जो है तुलसीदास जी ये कहते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गुरुदेव विश्वामित्र प्रभु श्री राम को
देखिए प्रभु श्री राम जहाँ जगत के रचयिता है, उनको गुरुदेव विश्वामित्र जी बता रहे हैं, हे राम, ये तुम्हारी जो है ये जगत पावनी गंगा है, ये परम पावनी सर्व पाप नाशनी गंगा है, इन्हें हे राम तुम प्रणाम करो। बस पवित्र गंगा नदी पुष्प से इस पुष्पों का पूजन करो। जिस प्रकार से व्यापारी के हाथ में सोना या धन पॉकेट में करके ले जाता है, सभी मनुष्य जन पॉकेट में करके धन को ले जाते हैं, उसी तरह से गुरुदेव विश्वामित्र अपने झोले में पुष्प की वर्षा करते, पुष्प को लेकर जा रहे थे और प्रभु राम श्री राम को देते हुए कहते, हे परशुराम, तुम जो है पवित्र श्री गंगा नदी पर फूल चढ़ाओ। वही बोलते, हे लक्ष्मण, बस तुम भी जो है इस पर फूल चढ़ाओ। राम ये पवित्र और इसकी कथा आगे करते हुए कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ चुकते नहीं है, क्या कहते हैं, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरी मही आई। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरी मही आई। माने अब इसके बाद जो है विश्वामित्र जी जो है गाधी सुनु सब कथा सुनाई, इसके बाद जो है मिनी विश्वामित्र जो है सब कथा सुनाते हैं। जेहि प्रकार सूरी मही आई, जेहि प्रकार सूरी मही आई। किस प्रकार से गंगा जी आई है, इसको जो है विश्वामित्र जी जो है बखान करते हैं। गुरुदेव इस कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। प्रभु श्री राम जो आश्चर्यचकित होते हैं, प्रभु श्री राम थे तो अंतर्यामी, पर यहाँ नर लीला में वो आश्चर्यचकित होते हैं। बोलते हमारे पूर्वजों की देन? बोले हाँ हे राम, सुनो। राम, तुम्हारे उज्जवल कुल में की कथा सुनाता हूँ। बस प्रताप इच्छ वासु वंश में धर्मात्मा राजा सगर हुए हैं। एक बार जब ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उनसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उनके एक का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में ले गया। वहाँ उसने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सारे पुत्र घोड़े की तलाश में पाताल लोक तक जा पहुँचे। उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। उसके दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल ने सगर के सारे पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा, परंतु ये काम बहुत कठिन था। महाराज सगर जब ये बातें सुना तो ये महात्मा कपिल के पास जाते हैं। महात्मा कपिल ने बोला कि ये गंगा को आपको जो है धरती पर लाना पड़ेगा, तभी इनका उद्धार होगा। महाराज सगर उसके बाद महाराज अंशुमन और महाराज अंशुमन के पुत्र महाराज दिलीप जो है सभी तपस्या में लीन थे, पर ये काम कर न सके। फिर जब महाराज के दिलीप के जो पुत्र थे महाराज भगीरथ ने ये निश्चय किया कि गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर आए तो उनके शीश पर भगवान शिव जो है अपने शीश पर धारण करे, अन्यथा गंगा की वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भागीरथ ने फिर उनकी भी घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने भागीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण करेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। भगवान विष्णु के चरणों से देखिए गंगा कैसे निकल रही है। माँ लक्ष्मी पाठ सेवन कर रही है, प्रभु की भक्ति कर रही है, पैर दबा रही है विष्णु जी की, और
एक पैर से पैर दबा रही है, दूसरे से माँ गंगा निकली, सीताराम 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 जय जय। गंगा निकलती है और सीधी जो है भगवान शिव के शीश पर चली जाती है। ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा नदी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आई और भगवान शिव ने उन्हें अपने जटाओं में समेट लिया। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हे बम भोले, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है प्रभु। आपकी दिव्य दृष्टि से ही मैं इस कथा का वर्णन कर रहा हूँ। हे माँ पार्वती, हे भागीरथ जी, हे कपिल मुनि जी, आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं माता पिता, गुरुजनों, पूर्वज, श्रोतागण और भक्तजनों की तरफ से भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु, जिन्हें इसकी दिव्य लीला की सुनने की भाग्य दर्शन होगा। सबके प्रभु तरफ से आपको प्रणाम है। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। और भागीरथ जी का मनोरथ जो है सफल हुआ। फिर धरती पर बने दिया और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोगों को पवित्र करती है, इसलिए इन्हें त्रिपथ गामिनी भी कहते हैं। महाराज भागीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। राम, ये पवित्र गंगा जब तक सूरज चांद रहेगी इस धरती में प्राणी का कल्याण करते रहेगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर ये गंगा माँ के प्रति लोगों की आस्था हमेशा बनी रहेगी। और इस पवित्र मंदाकिनी गंगा का जो है लोग हमेशा गुणगान करते रहेंगे। गंगा का पवित्र जल जन्म से मरण तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया के नाम से पुकारेंगे। माता से महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम गंगा का ही नाम होगा। इसके बाद जो है प्रभु इस कथा को बताते हुए आगे चल पड़ते हैं। और जैसे ही चलते हैं कुछ ही देर के बाद, कुछ घंटों के बाद जो है एक जंगल आ जाता है। और जंगल कैसा आता है? बहुत निर्गम सा जंगल आ जाता है। उस जंगल की जो है शोभा ये थी। गोस्वामी तुलसीदास उसके विषय में कहते हैं कि आश्रम एक दिख जग माही, आश्रम दिख एक जग माही। आश्रम जो एक दिखाई पड़ता है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ आगे चले जा रहे थे, इतने में एक आश्रम जो है दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आश्रम एक दिख जग माही। आश्रम जो एक दिखाई पड़ता है। देखने के साथ प्रभु श्री राम कहते हैं हे गुरुदेव, ये आश्रम कैसा है? तो बोलते हैं हे राम, इसके अंदर चलो। बोलते प्रभु श्री राम बोलते हैं मैं अंदर कैसे चलूं? इसने कोई न्योता दिया है मेरे को बुलाने का कि मैं आश्रम में चले जाऊं? गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं अरे आपको कोई जनकपुर से कोई आपके लिए न्योता आया था क्या? आप तो वहाँ तो चले जा रहे हो। देखिए विश्वामित्र जी अपने मन की बातों को प्रकट कर रहे हैं। तुम तो सीता से मिलने जा रहे हो और यहाँ जो तुम्हारी जो भक्ता है उससे तुम मिलने नहीं जा रहे हो। गुरुदेव वशिष्ठ जो है, गुरुदेव विश्वामित्र जो है प्रभु श्री राम को बोल देते हैं तो तुम मिलने क्यों नहीं चलोगे? तुम जो है वहाँ मिलने जा रहे हो जहाँ तुम्हारे पास न्योता नहीं आया था, और यहाँ तो आश्रम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ क्यों नहीं तुम मिलोगे? तो जो है
प्रभु श्री राम कहते हैं गुरुदेव ये आश्रम तो विचित्र लग रहा है। बोला तभी तो मैं कर रहा हूं राम, तुम चलो यहाँ पे। गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले हे राम तभी तो मैं तुमको बोल रहा हूं, ये तुम चलो यहाँ पे। फिर जो है वो जाते हैं और बोलते हैं, प्रभु श्री राम जो है ऊपर नीचे देख रहे हैं और कहते हैं ये आश्रम नहीं तो पूरी तरह उजड़ा हुआ है और ना ही पूरी तरह बसा हुआ है, पत्ता पत्ता सूख गया है। जब आप ख्याल रखना, आप जब आपके घर में पेड़ पौधे सूख रहे हो तब आपके दिन खराब है। पेड़ पौधे भी रूठ जाते हैं, ये आत्मा की देन है, सब में एक ही आत्मा बस रही है। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। तो बोलते हैं कि परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है, ये क्या भेद है गुरुदेव? गुरुदेव विश्वामित्र सब बोलते हैं हे राम तूने सच कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, मैंने खग मैं कोई पेड़ पौधे जंतु जो है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये आश्रम उजड़ गया है। गुरुदेव इस कथा की आगे बताते हुए कहते हैं कि परंतु ये तुलसी का पौधा जीवित है, और क्यों जीवित है? गुरुदेव इस कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि यहाँ एक नारी की आत्मा जो है वास करती है। प्रभु श्री राम जो स्वयं अंतर्यामी थे बोलते हैं कौन सी नारी की आत्मा यहाँ वास कर रही है? गुरुदेव विश्वामित्र बोलते हैं है तो यह अभागिन नारी, पर तुम्हारे पुण्य के प्रताप से ये जो है सौभाग्यशाली हो जाएगी और इसका नाम जो है पंच कन्याओं में गिना जाएगा। बोले वो कैसी अभागिन है? बोले जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। लक्ष्मण जी बोलते हैं ये कैसी कथा है गुरुदेव, ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? बोले दो महान पुरुष थे, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। बोले ये एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। तो बोले ये कौन सी नारी है? गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वो अहिल्या थी। पहले हम गौतम ऋषि के विषय में जान लें। गौतम ऋषि कौन थे? गौतम ऋषि जो है सप्त ऋषियों में से एक थे। गौतम ऋषि के विषय में जितनी ही बातें की जाएगी उतनी ही कम है। कुछ समय के बाद गौतम ऋषि कौन थे, गौतम ऋषि क्या थे, इन सब की कथा मैं कुछ ही दिनों के बाद आने वाली कली में प्रकाशित करूंगा। तब तक के लिए हम कुछ ही अंशों में इस धारावाहिक का बताते हैं। गौतम जो है महर्षि सप्तऋषियों में से एक ऋषि है। महर्षि गौतम जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया और ये देखने लगे। तब से इनका नाम जो है गौतम पड़ गया। गौतम ऋषि जय जय जय, गौतम ऋषि जय, गौतम ऋषि जय जय जय, जय जय जय, गौतम ऋषि जय जय जय। महर्षि गौतम जिन्हें अक्षपाद गौतम के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, न्याय दर्शन के प्रथम प्रवक्ता माने गए हैं। जिस प्रकार भागीरथ को उत्तर भारत में गंगा के लाने का श्रेय माना जाता है, उसी प्रकार महर्षि गौतम को दक्षिण गंगा गोदावरी के लाने का श्रेय माना गया है। इसी कथा कुछ ही आने वाली धारावाहिक में प्रकाशित की जाएगी। तब तक के लिए गंगा और गोदावरी की हम कुछ समय तक गुणगान करें। गंगा जय जय गोदावरी जय जय, 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 गंगा जय जय गोदावरी जय जय,
गंगा जय जय गोदावरी जय जय गंगा जय जय गोदावरी जय जय गंगा जय जय गोदावरी जय जय। प्रभु विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा भगवान भोले के शीश पर समा गई और वहीं से धरती पर आई है। पर ये जो माता गोदावरी है, ये जो है महर्षि गौतम ने अथक तपस्या के बाद लाया था और इस पे जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के निवास हैं। हरि हर और विष्णु और ब्रह्मा तीनों के निवास है। जो शिवलिंग है, शिवलिंग क्या होता है? शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है उसमें स्वयं भगवान शिव रहते हैं, निचले भाग में ब्रह्मा जी रहते हैं और बीच के भाग में विष्णु जी वास करते हैं। एक शिवलिंग की पूजा करने से आपको समस्त ब्रह्मांड का जो है फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। तो जो है महारानी अहिल्या जो है इनकी जो है पत्नी थी। महारानी अहिल्या के विषय में हम कुछ शब्दों में अगर हम व्याख्यान करें, माता अहिल्या जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। ब्रह्मा जी जिन्होंने स्वयं माता अहिल्या को बनाया, तो इन्होंने जो है इसकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी, पर जो है इन्हें माता अहिल्या को गौतम ऋषि को ब्रह्मा जी ने दिया था कि आप जो है युवा होने तक इनका पालन पोषण कीजिए। युवा होने तक महर्षि गौतम ने इनका पालन पोषण किया और काफ़ी सुरक्षित रखा और ब्रह्मदेव को जो है युवा होने के बाद वापस कर दिया। जब इन्होंने युवा होने के बाद वापस कर दिया तो ब्रह्मदेव ने एक परीक्षा रखी, उस परीक्षा का जो विजेता होगा उससे अहिल्या का विवाह होगा। अंत में ये परीक्षा जो है महर्षि गौतम ने जीती और विधिपूर्वक माता अहिल्या से विवाह हो गया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे। एक दिन प्रेम वासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए, लेकिन गौतम ऋषि के होते यह संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्र ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्मकाल में गंगा में स्नान करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्रमा ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मकाल समझकर गंगा तट पर स्नान करने के लिए निकल गए। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर आकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम जी गंगा घाट पहुँचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि इंद्र का रचा हुआ मायाजाल है और वे अपनी गलत नियत के लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वी लोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते हुए देखा और श्राप दिया, तुम पर राहु की दृष्टि हमेशा बनी रहेगी, और उस पर अपना कमंडल मारा। तब से जो है चंद्रमा में अभी भी दाग है। इधर इंद्र को महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वो भी भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसी भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने का एवं अखंड भाग होने का श्राप दिया और साथ ये भी कहा कि इंद्र के सम्मान कभी भी सम्मान की नज़र से नहीं दिखा जाएगा, ना ही उसकी कभी पूजा होगी। और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के मूल रूप में आया तब अहिल्या जो है उधर से आ पहुँचती है। अहिल्या को सत्य ज्ञात हो चुका था, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी। जिसमें अहिल्या की अधिक गलती नहीं थी, उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अनंत समय के लिए शिला में बदल जाने का शाप दिया। अहिल्या जो है गौतम ऋषि से बोलती है कि हे पति, हे ऋषिवर, मेरे से गलती हो गई है, अब मैं इसका क्या करूं। तब गौतम ऋषि जो है
कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। गौतम ऋषि कह रहे हैं कि हे अहिल्या, तुझे विरोध तो करना चाहिए था, तुमने विरोध नहीं की। अगर तुमने विरोध नहीं की, विरोध नहीं करने का मतलब क्या हुआ? तुम मौन हो गई। और मौन का अर्थ क्या होता है? मौन स्वीकृति लक्षणम। मैं तुम चुप हो गए, इसका मतलब है कि तुम स्वीकार कर रहे हो कि तुमने गलती किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। अहिल्या ने कहा, हे ऋषिवर, मेरे से भूल हो गई। बोले भूल हो गई तो पत्थर बनकर रहो ना। फिर बोलती है ऋषि अहिल्या, मुझे क्षमा कर दो हे ऋषि। कहीं नहीं, तुम पत्थर बन के पहले प्रायश्चित करो, परमात्मा ही क्षमा करेगा तुम्हें, मैं क्षमा नहीं करूंगा। प्रायश्चित करो, परमात्मा क्षमा करेगा। इधर कहकर गौतम ऋषि आश्रम छोड़कर चले गए। जैसे ही आश्रम छोड़कर चले गए, ये कथा जो है विश्वामित्र जी द्वारा प्रभु श्री राम को कहते हैं कि ये वही शिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। तो ये कथा जो है, इस शिला को देख के पूछे तुलसी का पौधा इसमें कैसे जिमा है। सकल कथा मुनि कहा विशेषी, ये जो कथा मैंने सुनाया है आपको, ये कथा गुरुदेव विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को कहते हैं। यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात यह है, यहाँ स्वयं परमात्मा प्रभु श्री राम क्या पूछ रहे हैं? जीवात्मा के विषय में पूछ रहे हैं, जीवात्मा अहिल्या। जबकि क्या होता है, जीवात्मा जो है स्वयं ब्रह्म के पास जाता है मिलने के लिए, हे प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। पर यहाँ जीवात्मा के पास परमात्मा स्वयं आया है। परमात्मा प्रभु श्री राम, महात्मा मैं यानी विश्वामित्र जी किसके विषय में पूछें? जीवात्मा के विषय में। जीवात्मा कौन है? यानी महारानी अहिल्या इतनी बड़ी नारी है, इतनी बड़ी तपस्वी है वो। यहां क्रम उल्टा हो गया है। परमात्मा जो है महात्मा से जीवात्मा के लिए पूछ रहा है। कहाँ जीवात्मा जो है खुद पैदल चल के जाता है परमात्मा के चरण, महात्मा के पास जाता है, हे महात्मा तुम मेरे को बताओ प्रभु के शरण में कैसे प्राप्त करूंगा। पर यहां क्रम उल्टा हो गया है। इसलिए आज अहिल्या की संपूर्ण कथा जो है बेटा में बदल गई है। जब प्रभु श्री लक्ष्मण जी पूछते हैं, प्रभु विश्व गुरुदेव ये आप कथा नहीं सुना रहे, ये तो बेटा सुना रहे हैं। तो जो है अरे वो क्या नाम है, विश्वामित्र जी बोलते हैं, तू कथा और बेटा की बातें कर रहा लक्ष्मण, मैं ये बातें जानता तो मैं तेरे को लाता ही नहीं, मैं तो भरत को लाता जो मेरे से प्यार भी करता। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब जो है कथा सुना के बोल रहे हैं। आगे रामचरितमानस की पंक्तियां कहती, गौतम नारी साप बस उपल दे धरि धीर, गौतम नारी साप बस उपल दे धरि धीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर के दे धरण किए बड़े धीरज से, आपके धरि धीर बड़े धीरज से क्या कहती है, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी बोलते, हे राम तुम इनके ऊपर जो है पैर रख दो, तुम अपने जो है चरण धूलि से इनको पवित्र करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। ठीक है, आप इसके ऊपर चरण रख के बोले ठीक है। बोले बोले ये लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गुरुवर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्षत्रिय आदमी स्त्री पे पैर रखूंगा, वो भी जो स्त्री है वो ब्राह्मण की स्त्री है, इस ना बाबा ना, इससे तो मेरे को पाप लगेगा, मैं ऐसा काम नहीं करने दूंगा। तो जो है
गुरुदेव बोलते हैं, हे लक्ष्मण, तुम इस समय जो है जिज्ञासु बन गए हो। जीवात्मा जो है हमेशा जिज्ञासु होता है और महात्मा से कथा सुनता है। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी बोलते हैं कि आप अपनी चरण धूलि से इस नारी को पवित्र कर दो। बोलते क्यों पवित्र कर दो? विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं, इतने वर्षों तक तो ये पत्थर बनी रही, अब ये प्रायश्चित तो कर रही है। गौतम ऋषि श्राप दे गए, अब ये प्रायश्चित कर रही है, अब ये पत्थर बनी रही है। तो अब जो है इसने प्रायश्चित कर लिया, जो है अब जो है हे राम, अब जो है तुम इनको चरणों के, गौतम ऋषि ने आश्रम छोड़ने के पहले कहा था, जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम आएंगे तब उनके चरण धूलि पाकर तुम जो है पवित्र हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुबीर। तो चरण कमल, यहाँ जो है संत बोले हैं, कोई परमात्मा नहीं बोला है माता अहिल्या को तुम पवित्र करो, यहाँ संत बोले हैं। संत का स्वभाव कैसा है? संत अगर आपके घर में मांगने आते तो ये मत सोचिए कि संत भूखे हैं, संत के पास खाने का कमाई नहीं है, ऐसा नहीं है। संत जो है आपके कल्याण के लिए आते हैं। वृक्ष कभू ना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धर शरीर। वृक्ष जो है अपना फल नहीं खाता, नदी अपनी पानी नहीं पीती, इसी तरह से साधु जो है सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए, आपका जगत से कल्याण हो, इसके लिए जो है अपना शरीर पर रहता है। तो यहाँ पर गुरुदेव विश्वामित्र प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रहे, हे राम, तू अपने चरण धूलि पाकर पवित्र करो। तो जो है गौतम नारी साप बस उपल दही धरि धीर, चरण कमल रज चाटी कृपा करो रघुबीर, कृपा करो रघुबीर। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। और जो है प्रभु गुरुदेव विश्वामित्र जी के कहने पर प्रभु श्री राम ने अपना पैर रख दिया, और क्या होता है, श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर की शिला बनी सुंदर नारी। सीताराम 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 जय जय, श्री राम के चरण स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी, शिला बनी सुंदर नारी, शिला बनी सुंदर नारी। पसद पक पावन शोक न सावन, प्रभु ने हृदय में स्थान दिया, प्रभु ने हृदय में स्थान दिया। सीताराम 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 जय जय, 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 सीताराम 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 जय जय। जो है अब जो है माता अहिल्या जो है सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गई, और माता अहिल्या जो है अब प्रभु के जो है स्तुति कर रही है। ये सब स्तुति बालकांड से लिया गया है, आप सबको ये स्तुति करनी है। मैं बहुत धीरे धीरे ये स्तुति करूँगा। आप सभी श्रोतागण भक्तगणों, जो भी आदमी इस धारावाहिक को देख रहे हैं, सब पर कल्याण होगा। प्रभु सब पे जो है अपनी दृष्टि बनाए रखे। जिस तरह से माता अहिल्या का उद्धार हुआ, उसी तरह से प्रभु हमारा भी उद्धार करे। आइए इस स्तुति को हम करते हैं। पर सत पद पावक शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। पर सद पक पावन शोक न सावन, पर सद पक पावन शोक न सावन, प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। इसका हिंदी अनुवाद हुआ।
श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अलिया प्रकट हो गई। सीताराम 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 जय जय। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी सही। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। और कैसा उस समय सही रहा। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आबै बचन कही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीर मुख नहीं आबै बचन कही। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा और मुख से वचन कहने में नहीं आते। वो क्या कर रही है। सीताराम 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 जय जय। आगे जो क्या विनती करती है माता होलिया। अतिशय बर भागी चन्ही लागी जुगल नैन जलधार सही। अतिशय बर भागी चन्ही लागी जुगल नैन जलधार सही। वो अत्यंत बलभाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई। पहले को चरणों से लिपट के प्रणाम कर रही है। जहां हम दर्शन पाने के लिए छटपट रहे हैं वहां माता अहिल्या जो है प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गई है और दोनों नेत्रों से पैरों को धो रही है। आंख के आंसू से, चरण से नहीं, नल का जल ले इससे नहीं धो रही है। आंखों के नैन जल से प्रभु के चरण को धो रही है। इस पंक्ति का गुणगान हम शुरू से कर रहे हैं। पर सदपत पावन शोक न सावन पगट भई पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आबै बचन कही। अतिशय बलभागी चन्ही लागी जुगल नैन जलधार बही। धिजु मन किन्ना प्रभु कहूँ चिन्ना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भय भय मोचन पाही पाही सन्ही आई। हिंदी अनुवाद हुआ। फिर उसने कमल आंखों की आंसुओं से प्रभु के चरणों को धोकर माता अहिल्या के मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना और श्री नाग जी की कृपा की भक्ति पाई और अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्थिति हूँ। हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन बिंदु के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। हे मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो प्रभु। उसके बाद कहती है मुनि श्राप जो दिन्ना अति फल किन्ना परम अनुग्रह मैं माना। देखियो भरी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी नाथ न मांगे बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु पे करे पाना। हिंदी अनुवाद हुआ। मुनि ने जो श्राप दिया, देखिए यहाँ पति को बदनाम नहीं कर रही है, वो वहाँ पति को बड़ा भागी मान रही है। ऐसे ही पति को हमेशा परमेश्वर का रूप माना गया है कि कहती है मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ, जिससे कारण मैं संसार से छुड़ाने वाली श्री हरि के नेत्रों को जल भर के देखा। भगवान को वो जो है नेत्र भर के देख रही है। इससे अपने पति को बहुत ही प्रणाम कर रही है। अब बोलती है हे पति आप ही परमेश्वर हो और आपके कारण ही मैंने इस परमात्मा के दर्शन किए हैं। सीताराम 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 जय जय। 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 सीताराम 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 जय जय।
सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। उसके बाद कहती है आपके दर्शन आपके दर्शन से को शंकर जी बहुत ही खुश होते हैं। तो हे प्रभु, मैं बुद्धि की बहुत ही बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं आपसे कोई वर नहीं मांग रही हूँ, मैं केवल यही चाहती हूँ मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के रच के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। आगे विनती करते हुए कहती है जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भय शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम सिद्धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। सो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरण से पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्होंने शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाली हरु उन्होंने मेरे सिर पर रखा। उन्होंने अपना चरण जो है सिर पर मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री जो है अहिल्या अपने पति लोक को चली। प्रभु श्री जो है आशीर्वाद देते हैं। और पति लोक भी एक लोक है। देखिए, विवाह का बंधन जो है 7 जन्मों का होता है। किसी को लड़का लड़की को लड़की गलत मिले, लड़का गलत मिले, लड़की गलत, इससे कोई फर्क नहीं। ये जीवन जो है 7 जन्मों का होता है। जो माताएं एवं बहनें हैं उनको पति लोक में जाना पड़ेगा। माता अहिल्या जो है प्रभु के दर्शन के बाद पति लोक में जाती है। प्रभु श्री राम जो है उनको आशीर्वाद देते हैं। और क्या आशीर्वाद देते हैं? पति लोक में जाने के बाद एक आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी जो है लिखते हैं अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृति नित्य महापातक नाशम। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृति नित्यम महापातक नाशम। मन अहिल्या, माता द्रौपदी, माता तारा, माता कुंती, माता मंदोदरी, ये जो 5 कन्याएं हैं, इनकी आप सवेरे उठ के नाम ले लीजिए, सारे पापों से मुक्त हो जाइए। ये जो है प्रभु श्री राम जो है उनको आशीर्वाद देते हैं। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हे मन, जिस तरह से माता अहिल्या ने मेरे आपका प्रभु श्री राम का स्मरण किया, अब तू भी कर। अस प्रभु दिन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सतते ही भजु छारी कपट जंजाल। हिंदी अनुवाद हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दिन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले थे। देखिए, बिना निमंत्रण के चले गए वो दया करने के लिए। यहाँ जीवात्मा, यहाँ जो है परमात्मा महात्मा से जीवात्मा के लिए पूछता है कौन है। तो हे मन, तू उनका भजन कर। अब इसके बाद क्या होता है इसकी अगली कड़ी में। तब तक सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम सीता